जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियान मैनली स्टीन मशीनरीज के अंदर अपने भाइयों के साथ बैठा था और वहाँ पर अब आइस एम्परर एक आदमी को लेकर आता है। ज़ियान आइस एम्परर को चाय देता है और अपने भाइयों को इनके बारे में बताता है और कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं और बहुत शक्तिशाली भी हैं। ज़ीडिंग कहता है कि इनसे निकलने वाले ऑरा से भी साफ पता चलता है कि ये बहुत शक्तिशाली हैं और हमें खुशी हुई कि ये हमारे यहाँ पधारे हैं। अब ज़ीली उस आदमी से पूछताछ करता है और उसे बताने को कहता है कि आखिर तुमने क्विंगलिंग को कहाँ छुपा कर रखा है। अगर आप भूल गए हो तो मैं बता दूं कि क्विंगलिंग वही लड़की है जिसके पास स्नेक सोल थी, जो ह्यूमंस और स्नेक्स की डिसेंडेंट थी। उसने ही पिछली बार लावा वाली जगह पर दी स्नेक्स को काबू किया था, लेकिन अब क्विंगलिंग को किडनैप कर लिया गया है। ज़ियान ज़ीडिंग से पूछता है कि आखिर ये हुआ कैसे, जिस पर ज़ीडिंग बताता है कि 2 दिन पहले क्विंगलिंग खाना ढूंढने के लिए बाहर गई थी, लेकिन तभी उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। हमने उसे ढूंढने के लिए बहुत इन्वेस्टिगेशन की और हमें इस आदमी पर, जिसे आइस एम्परर अपने साथ लाए, इस पर बहुत शक है। अब ज़ीली गुस्से में आकर उस आदमी को टॉर्चर कर क्विंगलिंग का पता उससे पूछता है, जिस पर वो आदमी डर के मारे सब सच सच बता देता है। वो आदमी बताता है कि क्विंगलिंग को मो क्लैन ने किडनैप कराया है और अभी भी क्विंगलिंग मो क्लैन के पास ही है। अब ज़ियान आइस एम्परर से मो क्लैन के बारे में पूछता है, जिस पर आइस एम्परर बताते हैं कि मो क्लैन बहुत शक्तिशाली है, यानी उसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है। उसके आसपास के सभी मशीनरी से अलायंसेस हैं और वो अपने अलायंसेस को मजबूत करके और ज्यादा मुनाफा कमाता है। वो दुनिया के सामने एक अच्छा आदमी बन रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो सबकी नजरों के नीचे कई सारे ऐसे कांड करता है जो बहुत गलत है। अब ज़ियान टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे डर है कि क्विंगलिंग को उसने अपना शिकार ना बना लिया हो, इसलिए वो तुरंत अब मो क्लैन के अंदर जाकर क्विंगलिंग को बचाने का डिसाइड करता है। वहीं अब हमें मो क्लैन के लीडर को दिखाते हैं। मो क्लैन के लीडर का नाम मो चोंग है और वो रईसों जैसी जिंदगी जीने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वो अब अपने घर आता है और वहाँ गलती से उससे एक बच्चा टकरा जाता है। वो बच्चे को देखकर एक ऐसी स्माइल देता है जैसे वो बच्चे से बहुत प्यार करता हो। वो अपनी दोहरी जिंदगी जी रहा था, जिसमें सबको वो ये दिखाकर चलता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि वो ये चाहता है कि उसके अलायंसेस मजबूत रहें। अब मो चोंग घर आकर अपने घर को पूरी तरह से सजवाने लगता है। आज मो फैमिली का 60th जन्मदिन है, जिस वजह से आज उसने कई सारी क्लैन और मशीनरीज के लीडर को अपने यहाँ रात को दावत पर बुलाया होता है। अब मो चैंग फिर एक गुप्त ठिकाने पर जाता है, जो कि असल में पानी के नीचे मौजूद था। उस गुप्त ठिकाने में उसने क्विंगलिंग को कैद कर रखा था। वहाँ पर 2 वही वाले लावा स्नेक्स मौजूद थे और वो दोनों ही क्विंगलिंग के कंट्रोल में थे। उन दोनों लावा स्नेक्स को देखकर मो चैंग खुश होता है, लेकिन वो श्योर होना चाहता था, इसलिए वो एक ब्लैक स्नेक को उस पर छोड़ देता है। वो ब्लैक स्नेक क्विंगलिंग को खाने उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन क्विंगलिंग अपनी पावर्स का यूज करके उस ब्लैक स्नेक को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है। अब मो चैंग समझ जाता है और श्योर हो जाता है कि ये लड़की 3 फ्लावर स्नेक की ताकत रखती है और अब ये डिसाइड करता है कि आज रात को ये इस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। वही मैंडी स्टील मशीनरीज के अंदर आइस एम्परर उसे बताते हैं कि वो लोग जरूर प्यूपिल ऑफ 3 स्नेक्स फ्लावर के पीछे पड़े हैं, ताकि वो इसकी पार का यूज अपने लिए कर सके। इसका मतलब अब उसकी जान को खतरा था, इसलिए ज़ियान तुरंत वहाँ जाने को कहता है। ज़ियान के भाई भी उसके साथ आना चाहते थे, लेकिन वो उनसे यही रुकने को कहता है और अब वहाँ उड़कर मो क्लैन के पास जाने लगता है। अब उसके पीछे पीछे आइस एम्परर भी जाते हैं और उसका साथ देते हैं। रास्ते में आइस एम्परर ज़ियान की एबिलिटीज की तारीफ करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने इतनी छोटी उम्र में 2 होंग लेवल प्राप्त कैसे कर ली? मेरे 2 होंग लेवल प्राप्त करने में 5 साल लग गए थे और तुम इस उम्र में 2 होंग के साथ साथ इतनी सारी एबिलिटीज भी रखते हो, ऐसा कैसे करते हो? कौन तुम्हारा साथ देता है? अब ज़ियान पहले तो थोड़ा भाव खाता है, लेकिन आइस एम्परर के इंस्टेंटली पूछने पर उसे बताता है कि जरूरी नहीं है कि हमें 5-6 साल का वक्त लगे ही लेवल बढ़ाने के लिए। अगर हम चाहे तो 1 साल के अंदर भी 2 होंग को हासिल कर सकते हैं। आइस एम्परर पूछता है कि आखिर कैसे हम ऐसा कर सकते हैं, जिस पर ज़ियान बताता है कि एक फॉलिंग जिदान नाम की मेडिसिन है, जिसको बनाने के लिए 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। इस मेडिसिन को बनाना तो आसान है, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स ढूंढना मुश्किल काम है। चाहे कितनी भी बीमारी क्यों ना हो या फिर कितनी भी चोट क्यों ना लगी हो, उस मेडिसिन से सब ठीक हो जाता है और वो कल्टीवेटिंग स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। अब आइस एम्परर उसे इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने और इसको बनाने के लिए कहता है, जिस पर ज़ियान अपनी भी एक शर्त रखता है। ज़ियान को पता चल जाता है कि आइस एम्परर बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो उनसे कहता है कि आप मेरे साथ ट्रैवल करके मेरी रक्षा करो। अब आइस एम्परर मान जाता है और 1 साल के लिए उसका गार्डियन बन जाता
जाता है। अब वो दोनों को चलते चलते शाम हो जाती है और वो दोनों मुंह छुपाकर मोकलैंड के भीतर आते हैं। आइस एम्परर पूरी दुनिया में फेमस हैं और उनको देखकर कोई भी पहचान सकता था, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान छुपा रखी थी। अब ज़ियान पावर ऑफ डिटेक्शन का यूज करके मोकलैंड के हाउस के अंदर ताक झांक करता है, जहाँ उसे कहीं भी क्विंगलिंग दिखाई नहीं देती, लेकिन उसे ये पता चल जाता है कि यहाँ इस घर में एक खुफिया गुफा है। अब वो दोनों उसी खुफिया गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ आगे बढ़ते वक्त उन्हें कई सारे सैनिक मरे हुए भी दिखते हैं। उन सैनिकों की हालत को देखकर आइस एम्परर बताता है कि इसको किसी डॉहैंग लेवल के आदमी ने मारा है और कोई हमसे पहले यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आ चुका है। वो अब गुफा के अंदर पहुंचकर बहुत बड़े बड़े टेस्ट ट्यूब्स रखे हुए देखते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अब ज़ियान फिर से पावर ऑफ डिटेक्शन का यूज करता है और उसे पता चल जाता है कि क्विंगलिंग यहीं कहीं मौजूद है। अब वो डिसाइड करता है कि आज रात को वो सबके सामने मो चोंग की असलियत ले आएगा और ये टेस्ट ट्यूब उसके खिलाफ हमारे सबूत बनेंगे। वहीं मो क्लैन के अंदर अब पार्टी शुरू हो गई थी और वहाँ अलग अलग क्लैंस के लोग आए थे। खास बात ये थी कि वहाँ पर नयन रैन भी मौजूद थी और वो भी उनके यहाँ चीफ गेस्ट बन के आई थी। नयन रैन का क्लैन वहाँ सबसे बड़ा क्लैन था और अगर मो चोंग को नयन रैन का साथ मिल जाता है तो वो बहुत शक्तिशाली होने वाला था, इसलिए उसने नयन रैन को बुलाया था। वहीं अब वो सब दावत कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक मास्क मैन आता है जो सीधे अंदर घुसा चला जाता है। मो चोंग कहता है कि तुम दावत खत्म होने के बाद आना और जब मुझसे मिलना, लेकिन वो मास्क मैन वहीं खड़ा ही रहता है। अब मो चोंग के सैनिक वहाँ आकर उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ियान अपनी पावर्स का यूज करके उन सबको दूर हटा देता है। वो अब मो चोंग का गला पकड़कर उसे उठाता है। मो चोंग समझ जाता है कि ये डॉहॉन्ग लेवल का है और वो खुद इसे नहीं हरा पाएगा। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, जिस पर ज़ियान कहता है कि तुम्हारी जान लेने मैं यहाँ आया हूँ। अब ज़ियान की नजर वहाँ बैठी नयन रैन पर जाती है और उसको देखते ही ज़ियान के दिल में घंटी बजने लगती है और अब वो कहता है कि आज तुम्हें इनमें से कोई नहीं बचा पाएगा। जिस पर अब नयन रैन मो चोंग के पास आती है और कहती है कि तुम्हें इसको मारने से पहले मेरा सामना करना होगा। ज़ियान अब इनडायरेक्ट वे में मो चोंग की पोल खोलनी शुरू करता है और कहता है कि उसने अच्छाई का जो चादर ओढ़ रखा है उसको हटाने का वक्त आ गया है और तुम्हारी सच्चाई आज सबको पता चल कर रहेगी। नयन रैन बहुत शॉक होती है कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो तो यही समझती है कि मो चोंग बहुत अच्छा आदमी है। अब आइस एम्परर फिर पीछे से आते हैं और उस टेस्ट ट्यूब को सबको दिखाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उनकी पावर्स को खींचकर खुद यूज कर रहा है। अब नयन रैन को मो चोंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो अभी मो चोंग का गला काटना चाहती है, लेकिन आसपास कई सारे लोग मौजूद हैं, इसलिए वो कुछ ना कहकर सीधे उस जगह को छोड़कर चली जाती है। वहीं अब नयन रैन का साथ छोड़कर जाना मो चोंग को बर्दाश्त नहीं होता और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अपने असली रूप में आ जाता है। उसने अपने आप को एक्सपेरिमेंट्स करके एक मॉन्स्टर के रूप में कन्वर्ट कर लिया था और वो अब सीधे ज़ियान पर हमला करता है। ज़ियान बड़ी आसानी से उसको पीट देता है और मो चोंग को जब लगता है कि वो नहीं जीत पाएगा तो वो अपने ही साथी का, जिसको मो चोंग के बारे में सब पता था, उसकी बॉडी में से भी एनर्जी ले लेता है, यानी उसकी एनर्जी सक कर लेता है, जिससे वो आदमी वहीं मर जाता है। अब मो चोंग के पास थोड़ी शक्ति आ चुकी थी, लेकिन अब भी ज़ियान उसे आसानी से मार दे रहा था, इसीलिए अब मो चोंग वहाँ से भागकर सीधे क्विंगलिंग के पास जाकर उसकी पावर्स लेने का डिसाइड करता है और वो तेजी से भागकर वहाँ जाता है। ज़ियान समझ जाता है कि ये कहाँ जा रहा है, इसलिए वो खुद उसको रोकने उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन मो चोंग एक पॉन्ड के अंदर कूद जाता है। ज़ियान खुद उस पॉन्ड के अंदर नहीं जा पा रहा होता क्योंकि उस पॉन्ड के आसपास शील्ड लगी हुई थी। मो चोंग पॉन्ड के अंदर क्विंगलिंग को देखता है और उसकी एनर्जी सक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ डॉहॉन्ग लेवल की एक लड़की आ पहुँचती है और वो तुरंत क्विंगलिंग को गोद में उठाकर अपने साथ पॉन्ड के बाहर ले जाती है। वो उसे उठाकर उड़ते हुए कहीं दूर ले जाती है और ज़ियान उसको देखकर अब खुद भी उड़कर क्विंगलिंग के पास जाने लगता है। अब ज़ियान उस लड़की के पास पहुंचकर कहता है कि क्विंगलिंग को मेरे हवाले कर दो, अगर नहीं करोगी तो बहुत बुरा होगा। हम दोनों ही डॉहॉन्ग लेवल के हैं, जिस वजह से हमारे बीच की फाइट बहुत डिस्ट्रक्शन फैलाएगी, लेकिन मैं रिजल्ट्स की चिंता ना करके क्विंगलिंग को हासिल करने की कोशिश करूंगा। अब वो लड़की ज़ियान की धमकी से नहीं डरती और आइस एम्परर और ज़ियान दोनों अब मिलकर उस पर अटैक करते हैं। उनके बीच अब फाइट होने लगती है और दोनों अपनी अपनी एबिलिटीज का यूज करके एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन इस बीच तभी वहाँ मो चोंग आ पहुँचता है और वो क्विंगलिंग के पास पहुँचकर उसे पकड़ लेता है और उसको बाइट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ वो लड़की उसे बचा लेती है। अब उसने थोड़ा सा बाइट कर लिया था, जिस वजह से क्विंगलिंग बहुत बुरी हालत में आ चुकी थी और मो चोंग अब थोड़ा शक्तिशाली हो चुका था। सबसे पहले अब ज़ियान क्विंगलिंग को एक सेफ प्लेस पर रखता है और वहीं आइस एम्परर मो चोंग पर हमला करते हैं। वो लड़की अब क्विंगलिंग के पास आती है और उसकी बिगड़ती हालत को देखती है। वो लेडी अब
उसे बताती है कि वो स्नेक फैमिली में से है और वो खुद भी इसकी देखभाल करना चाहती है क्योंकि ये हमारे ही परिवार की लड़की है। अब इसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और हमें अब इसे पवित्र अकबरे पर ले जाना होगा ताकि ये सही हो सके। जियान के मास्टर भी जियान को बताते हैं कि ये स्नेक लेडी सही कह रही है और क्विंगलिंग को तुम इस स्नेक लेडी को दे दो। अब जियान थोड़ा सा उस स्नेक लेडी पर शक करता है, लेकिन वो स्नेक लेडी उसे समझाती है कि वो खुद 3 फ्लावर स्नेक को पिछले कुछ महीनों से ढूंढ रही थी और वो इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँची है और अब वो जियान से प्रॉमिस करती है कि वो इसको बचा लेगी। जियान अब क्विंगलिंग को उसको दे देता है और स्नेक लेडी क्विंगलिंग को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। वहीं अब मोचोंग फिर से उठ खड़ा होता है और जियान पर हमला करता है। मोचोंग अब बहुत शक्तिशाली हो चुका था और अब जियान उसको नहीं हरा पा रहा था। जियान और आइस एम्परर मिलकर कोशिश करते हैं, लेकिन अब भी वो उस पर डोमिनेट नहीं कर पाते। अब जियान के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो एक तरकीब सोचता है। जो उसने 2 डिफरेंट टाइप की फ्लेम हासिल की थी, वो इन्हें मिक्स करके एक नई फ्लेम बनाने का डिसाइड करता है। आइस एम्परर उसे ऐसा करने से साफ मना करते हैं क्योंकि ऐसा करने से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिससे जियान की जान को खतरा है। उसके मास्टर भी उसे मना करते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन जियान कहता है कि उसको क्विंगलिंग को बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा। अब उसके मास्टर भी उसके सामने झुक जाते हैं और जियान दोनों फ्लेम्स को मिलाने लगता है। ऐसा करने के लिए उसे अपनी सोल को स्टेबलाइज करना है, इसीलिए उसके मास्टर अब उसे उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भेज देते हैं और उसे अब फोकस करने को कहते हैं। अब उन दोनों फायर्स के कॉम्बिनेशन से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो बहुत शक्तिशाली है। उसके मास्टर पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, जिस पर जियान कहता है कि उसने इसका नाम बुद्धा लोटस एंगर दिया है। वो अब बुद्धा लोटस एंगर को मोचोंग पर यूज करता है और बुद्धा लोटस एंगर मोचोंग की शक्ति को डिफेंड करते हुए मोचोंग पर जाकर जगता है, जिससे आसपास बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। आइस एम्परर तो बच जाते हैं, लेकिन जियान अब आसमान से नीचे गिरने लगता है। वो अब गिरते वक्त फायर माइंड की सबकॉन्शियस लेवल पर पहुंच जाता है। वहाँ उसके मास्टर एक झील किनारे उदास बैठे थे। जियान उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मास्टर, आपने देखा ना कि मेरा बुद्धा लोटस एंगर काम कर गया। जिस पर अब उसके टीचर कहते हैं कि बुद्धा लोटस एंगर बहुत शक्तिशाली है और अब मैं और ज्यादा तुम्हारा टीचर नहीं बन सकता हूँ। तुम्हारे पास अब इनफ एनर्जी है जिससे तुम अपने एनिमीज को मार सको। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। जियान को पहले तो मजाक ही लगता है, लेकिन अब उसके मास्टर उसे बताते हैं कि जो तुमने बुद्धा लोटस एंगर बनाया है वही अब तुम्हारा टीचर होगा। मेरे अंदर अब और ज्यादा एनर्जी नहीं बची जिससे मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। अब मुझे फिर से गहरी नींद में जाकर सोना होगा। जियान अब बात की गंभीरता को समझता है और उसे कहता है कि आप मेरी एनर्जी को यूज कर लो, आप लेकिन जाओ नहीं, मुझे आपकी बहुत जरूरत है, मैं आपके सिवा कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन उसके मास्टर उसे सिर्फ इतना कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारा टीचर बना, और वो फिर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। जियान को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आइस एम्परर और उसके खुद के मास्टर के मना करने पर भी उसने बुद्धा लोटस एंगर को क्रिएट किया था। वो ये भी सोचता है कि उसने खुद अपने टीचर को मार डाला है, उसे सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने से मतलब है। वो ये सब सोचकर बहुत रोता भी है। वो बहुत ज्यादा रिग्रेट करता है और फिर सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकलता है। वो आसमान से नीचे गिर रहा था, लेकिन तभी आइस एम्परर उसे बचा लेते हैं और यही इसी तरह से सीजन यही खत्म हो जाता है।